भाई आज का मंडे नाइट रॉ कह लो बस ठीक ही था। खैर ये शो प्री रिकॉर्डेड था और इसको किक ऑफ किया वुमेन वर्ल्ड चैंपियन लिव मॉर्गन एंड इनकी इन्फोर्सर रिक्वेल रॉड्रिगेज ने। तो भाई ये थोड़ा सा एड्रेस करती है कि कैसे इन्होंने क्राउन ज्वेल में अपने टाइटल को विन किया, और ये रिया रिप्ली का भी जिक्र करती हैं कि कैसे उन्होंने उसको इंजर्ड किया था। लेकिन ड्यूरिंग दिस एड्रेस इनको इंटरप्ट कर दिया गया जेड कारगिल और बियांका बेलर की तरफ से। इन्होंने कहा चलो टैग टीम मैच करते हैं, लेकिन जनरल मैनेजर एडम पियर्स आ गए और उन्होंने कहा यहाँ पे कोई टैग टीम मैच नहीं होने वाला, क्योंकि अब यहाँ पे होगा बैटल रॉयल, और इस बैटल रॉयल की जो भी विनर होगी वो बनेगी नंबर 1 कंटेंडर फॉर द वुमेन्स चैंपियनशिप अगेंस्ट लिव मॉर्गन। फिर बैटल रॉयल शुरू हो गया और लिव मॉर्गन रिंग साइड पे बैठ गई और ये सारा मामला देख रही थी। और इस पूरे बैटल रॉयल में सिर्फ एक मज़े की बात मुझे लगी थी कि जब बाहर से लिव मॉर्गन ने बियांका बेलेयर की पोनीटेल को पकड़ के इनको खींच के बाहर एलिमिनेट कर दिया। दूसरी तरफ जेड कारगिल अपनी पार्टनर बियांका बेलेयर को भी पकड़े रखे हुए थे, इनको एलिमिनेट होने से बचा रही थी, लेकिन ये भी खिंच गई और दोनों ही एक साथ एलिमिनेट हो गई। तो लिव मॉर्गन ने यहाँ पर भी अपना काम जारी रखा एंड इन दी एंड ईयो स्काई इस बैटल रॉयल की विनर बन चुकी हैं एंड शी इज़ नाउ द नंबर 1 कंटेंडर फॉर द वुमेन्स चैंपियनशिप। फिर नजर आते हैं द मिज बैक स्टेज के ऊपर, लेकिन जब गौर किया तो पता चला कि द मिज तो किडनैप हो चुके हैं, और वो भी द वाइड सिक्स के हाथों। द मिज चेयर पर बैठे होते हैं, इनके हाथ पांव बंधे होते हैं और चेहरे के ऊपर पट्टी लगी होती है। लेकिन जब ये पट्टी रिमूव की जाती है तो द मिज फौरी बोलते हैं कि मैं फाइनल टेस्टिमेंट्स का हिस्सा नहीं हूँ, इसी वजह से मेरे साथ ऐसा कुछ ना किया जाए। फिर बो डालास आते हैं और कहते हैं कि हमें फाइनल टेस्टिमेंट से कुछ चाहिए भी नहीं, मुझे तो बस तुम चाहिए। फिर बो डालास वापस इनके मुंह के ऊपर पट्टी लगा देते हैं और इसके बाद ये सेगमेंट बैक स्टेज सेगमेंट एंड होता है। भाई ये जेवियर वुड्स और कोफी किंगस्टन के दरमियान फड्डा होके रहना है जल्द। ये दोनों बैक स्टेज पे इंटरव्यू दे रहे होते हैं और इनके दरमियान वहाँ भी थोड़ा अनबैलेंस हो जाता है, और उसके बाद इनका द वॉर रेडर्स के साथ टैग टीम मैच होता है और वहाँ भी जेवियर वुड्स की बेवकूफ़ी की वजह से ये मैच हार जाते हैं। तो आई थिंक इनका फ्यूड आपस में पड़ने वाला है। ये रेसलमेनिया लेवल का मैच तो होगा नहीं, तो रेसलमेनिया से पहले या फिर बाद में कोई भी अगर पेपर व्यू आता है तो वहाँ पे इनका क्लैश हो सकता है। फिर बारी आती है पूरे मंडे नाइट रॉ के सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट की। सैमी ज़ेन आते हैं और जाहिर सी बात है इन्होंने एक्सप्लेनेशन तो देनी थी जो भी क्राउन ज्वेल में हुआ था। सैमी ज़ेन का कहना था कि क्राउन ज्वेल में जो भी हुआ वो सारा एक्सीडेंट था, और उसके बाद जे उसो का म्यूजिक बज जाता है और जे उसो भी आकर कहते हैं कि सैमी ज़ेन मैं तुमसे एग्री करता हूँ 100% कि जो भी हुआ हम सब ने देखा कि वो एक एक्सीडेंट था। फिर जिमी उसो आ जाते हैं बड़ा फटा डालने के लिए। जिमी उसो ने कहा कि हम सब ने देखा है कि सैमी ज़ेन ने रोमन रेंस को जो किक किया है वो पूरे प्लान के साथ किया है। जिमी उसो ने कहा कि मैं भी पिस्ड ऑफ हूँ, ओटीसी पिस्ड ऑफ है, और फिर जे उसो तुम्हें भी होना चाहिए, हम समी ज़ेन के ऊपर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं कर सकते। फिर समी ज़ेन ने भी पुरानी कहानियां खोल दी कि जिमी उसो ने कैसे कांड किए, और सबसे बड़ा कांड था कि जब इन्होंने अपने ही भाई को किक मारी थी। समी ज़ेन ने कहा कि मैं पहले तो इन चक्करों में पड़ गया था कि मुझे अपनी लॉयल्टी वगैरह साबित करना पड़ी थी, लेकिन अब मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला, इसलिए आई एम आउट। फिर जाते हुए समी ज़ेन को जे उसो ने रोका और इन्होंने कहा कि समी ज़ेन क्यों ना तुम फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन को आओ, वहाँ पे हम चारों होंगे, मैं, रोमन रेंस, जे उसो और जिमी उसो, और हमें मिल के फेस टू फेस इस मामले को सुलझाना चाहिए। तो समी ज़ेन ने कोई क्लियर इशारा तो नहीं दिया कि हाँ मैं आऊँगा, लेकिन फिर भी जे उसो ने कहा है इनके करीबी दोस्त हैं तो ये ज़रूर आएंगे। फिर ड्रैगन ली वर्सेस चैड गेबल का मैच आता है जिसमें आइवी नाइल, उसके बाद जेलेना वेगा और रे मिस्टीरियो की इंटरप्शंस के बाद ड्रैगन ली चैड गेबल को डिफीट कर देते हैं। आखिर में फिर मेन इवेंट टाइम आता है, फैटल 4-वे मैच फॉर द नंबर 1 कंटेंडरशिप। मैच के स्टार्ट में तो सारे मिलके डर्टी डोमिनिक मिस्टीरियो की बजाते हैं, सभी शायद इनसे बहुत ज़्यादा तंग है, और उसके बाद मैच नॉर्मल हो जाता है। फिर इस नॉर्मल मैच को एबनॉर्मल बनाया। अब ब्रॉन्सन रीड ने इन्होंने अपनी एंट्री कर दी और सब पे अटैक कर दिया सिवाय डोमिनिक मिस्टीरियो के, जो कि रिंग के कॉर्नर में छुपे रहे। ब्रॉन्सन रीड ने सेथ रॉलिंस को अनाउंस टेबल के ऊपर लटा के सुनामी कनेक्ट कर दिया और टेबल तोड़ दिया, जो कि जल्दी टूटता नहीं है। फिर ऐसा लग रहा था कि डोमिनिक मिस्टीरियो इस मैच को जीत जाएंगे क्योंकि सभी गिरे पड़े थे, लेकिन फिर भी डेमियन प्रीस्ट के अंदर गट्स अभी मौजूद थे। इन्होंने डोमिनिक मिस्टीरियो को एक जोरदार चॉकस्लैम दे मारा और फिर ये बन गए नंबर 1 कंटेंडर 3 पिनफॉल के बाद। मैच जीतने के बाद वर्ल्ड चैंपियन गुंथर रिंग में आ गए और इनकी कॉन्फ्रंटेशन हुई नंबर 1 कंटेंडर डेमियन प्रीस्ट के साथ, और इसी कन्फ्रंटेशन के दौरान आज के मंडे नाइट रॉ का द एंड हुआ। तो ये था आज का वीडियो। आपकी इस सब को लेकर क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। सी यू नेक्स्ट टाइम।